हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज की वीडियो है क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है वो क्वेश्चन यानी कि इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यानी कि हम लोग साथ में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़िए, यहाँ पर मैं भी पढ़ती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। उसके बाद ही कुछ हिंट लेने होते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में या क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद की लॉजिक बाद में लगानी है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर दैन ये एम है, स्मॉल एम मीटर, दैन इट्स विथ इज 36 नॉट सेंटीमीटर मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो अभी यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब ये समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या क्या है कि आपको दिया हुआ है एक पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रेक्टेंगुलर ओके। आपको पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी साइड्स का सम, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको सबसे मेन चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि वर्ड्स का यूज़ कैसे हुआ। यहाँ पर क्या बोला गया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर नहीं। तो पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर का क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन में 2, ठीक है। तो एल प्लस बी आ जाएगा। अभी मैंने बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ यहाँ पर कि इतना लाइन पढ़कर क्या समझ में आना चाहिए कि एल प्लस बी की वैल्यू क्या है, 36 मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर है, ठीक है, दैट इज़ 36 मीटर। अब उसके बाद कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी ऐड हुई हैं कि जिसका इसी गार्डन का आपका जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है देन इट्स वाइड। तो लेंथ और ब्रेथ क्या होता है बताइए। लेंथ आपकी होती है कौन सी और ब्रेथ आपकी होती है कौन सी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्योंकि पता है, जब भी जैसे हम लोग आगे सीनियर क्लासेस में जाते रहते हैं, हमें एक बहुत छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, बहुत स्मॉल मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, बहुत चीज़ें जो ऐसी होती है जो बहुत स्मॉल होती हैं लेकिन फिर भी हमें वो नहीं आती हैं। इसलिए आपका टास्क है कि ये बहुत इजी टास्क और बहुत फनी भी लगेगा, बट हाँ, ये आपके माइंड के रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम लोग गलत कर देते हैं, लेंथ और ब्रेथ को कुछ और इंडिकेट कर देते हैं। तो आपको खुद को एक रिमाइंडर दिलाना है इस टाइम पर कि अच्छा, लेंथ इसी को कहते हैं और ब्रेथ इसी को कहते हैं, तो वो आप ज़रूर बताना। फिलहाल अभी यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। सो क्या बोला गया है कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ लंबाई और चौड़ाई होती है किसी भी एक फील्ड की, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई में जो लंबाई है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना तो लंबाई दी हुई है ना ही चौड़ाई दी हुई है। तो क्या करेंगे, जब भी हमें कुछ दी हुई नहीं रहती इन्फॉर्मेशन तो हम कोई एक वेरिएबल टर्म मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर x मान लेंगे, और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में नहीं मानेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर गिवन है। इसकी आने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स में ज़रूर मानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही वेरिएबल को मानेंगे, 2 एक्स वाई को नहीं मानेंगे, सिर्फ x को मानेंगे। क्यों, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि उसका लेंथ बस उसके चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो मान लो आपने चौड़ाई को मान लिया x, क्योंकि लेंथ उससे 4 मीटर ज़्यादा है ना, तो बेस यूनिट क्या है यहाँ पर, चौड़ाई विथ ही हुई, दैट इज़ x से 4 ज़्यादा है, यानी विथ से 4 ज़्यादा है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 4। लेंथ होगी आपकी x प्लस 4 और विथ क्या हो गई, x मीटर। ये आपको लिखना होगा इतना, ठीक है। और ये वाली लाइन भी लिखनी होगी। ये तो आपका क्वेश्चन था, बट आपको जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यू हैव टू मेंशन कि आपने यहाँ पर विथ क्या माना है, लेंथ क्या माना है, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। आप गिवन यहाँ पर ऐसे गिवन ब्रैकेट में नहीं लिखोगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है और प्रूविंग के क्वेश्चन में आप लिखते हो गिवन है, लेकिन यहाँ पर आप वो लाइन ज़रूर लिख देना कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 36 मीटर। उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हाफ का क्या होगा, हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको इजीली समझने के लिए मैंने अलग कर दिया है, वहाँ पर तो डायरेक्ट करके 2 कट कर दिया था, यहाँ से भी 2 कट ही हुआ, तो 2 कट हो गया, एल प्लस बी आया, ठीक है। मतलब सिंपली 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, तो उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2 कट जाएगा, एल प्लस बी ही बचेगा। एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का साइन होता है ये। अब एल की वैल्यू हमने क्या मानी है, x प्लस 4 और बी की क्या है, x है। सो करेंगे सॉल्व, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36, 2x इज इक्वल्स टू 32। यहाँ पर ये 4 इधर आएगा तो माइनस होगा। इन क्वेश्चन में एक और गलती ये होती है कि हम लोग ना
साइन अच्छे से नहीं लिखते हैं। मतलब यहाँ पर मान लीजिए अपना +4 था, तो इस साइड भी हम लोग जल्दी जल्दी में अगर लेकर आ रहे हो या सॉल्व कर रहे हो तो हम लोग उसको +4 एज इट इज़ लिख देते हैं और लिखते हैं 2x = 40 तो x = 20। वैसा नहीं करना है आपको। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो किसी भी सब्जेक्ट के, प्लीज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ रखें। आई नो कभी कभी नहीं होता, कभी कभी दिक्कतें आती हैं, कभी कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हमेशा खुद से ट्राई करना है कि हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं रखना है और क्वेश्चन को सही वे में सॉल्व करने की कोशिश करनी है और स्टेप्स भी सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि एक के बाद आप डायरेक्ट यहाँ जाओ। वो सही है कि आपने मन ही मन कर लिया, बट जब भी आप पेपर में लिख रहे हो ना, यहाँ पर आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको हर एक स्टेप दिखाना है, ठीक है। तो आपका x = 16 आ गया। x क्या था, विड्थ दैट इज़ 16, लेंथ इसका +4 दैट इज़ 20। तो आपका लेंथ और ब्रेथ को ही हम लोग, लेंथ और वाइड को ही हम लोग डायमेंशंस ऑफ गार्डन बोलेंगे। जब भी आपको डायमेंशंस का क्वेश्चन आए देन यू हैव टू रिमेंबर कि जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ ही आपके डायमेंशंस होते हैं। तो इस केस में जो ये गार्डन है, इसलिए मैंने बोला कि डायमेंशंस ऑफ गार्डन होंगे आपका 16 मीटर 20 मीटर। तो ये आपको फाइंड करना था, यानी आ भी गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, जब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ओके।